सभी प्यारे छात्र और छात्र अध्यापक, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रहलाद राम B.Ed सेकेंड ईयर का छात्र अध्यापक आपके सामने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के अवसर पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। अगर गलती हो तो माफ करना। आज मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं। यह जो दीवार का सुराग है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, ये साजिश का हिस्सा है। इसे हम अपना घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपना घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, जो वर्षा बनकर हमारे देश को 1947 में आजाद कराया। मैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम अंग्रेजी फिरंगियों के चुगल में फंस गए थे तो बस रंग दे बसंती चोलों की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि यह उस समय की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत घर के हालात ये हो जाए करते थे कि प्यार भी भरपूर किया, मान का सिंदूर भी गया। नन्हे नन्हियालों की लंगोटियां चली गई, बेटियों की चोटियां चली गई। नन्हे नन्हियालों की लंगोटियां चली गई, बेटियों की चोटियां। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई की। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। साहब, तुम्हारे लिए तो एक आदमी गया, मगर हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति अर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर दरिंदा है तो शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। इस सरजमीन पर रहना है भाईचारे से तो रहे, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है, देशद्रोही से देशभक्ति तब बात होती है जब कोई व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, जब कोई व्यक्ति बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कह रहा हूँ देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की बजाय हम उनके साथ सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते। आज के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी देश, समाज और राष्ट्र को, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बांधे रखने की, वो युवा अपनी छोटी सी 4x4 स्क्रीन में, वो युवा छोटी सी 4x4 स्क्रीन में अपनी कोमल अंगुलियों से कर्षण मातर भावना की मोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोजगार है, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते जहाँ लड़कों से करता देख भाई, जहाँ लड़कों से करता देख भाई हड़कड़ाते, भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस कर सुनाते, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस सुनाते। मैं बता दें, स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम आज भी सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पे, आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर को भोग लगते हैं, हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर को छप्पन भोग लगते हैं, परंतु भूखे तड़पते नंगे सो जाते हैं, परंतु भूखे तड़पते नंगे सो जाते हैं। गरीब को, मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काट दीजिए, दान देने के इच्छुक है तो रकत दान दीजिए, दान देने के इच्छुक है तो रकत दान दीजिए और मरने के बाद दान दीजिए, ताकि किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सके। यही हमारी सच्ची देशभक्ति हो और यही हमारा सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना सरकार
सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा, और ना ही मेरा ये बड़ा संग्राम है, ना ही ये मेरे सब बड़ा संग्राम है। बस मुझे इस बात का गुरूर है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। बस इस बात का गुरूर है कि ये मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी है। कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होता है, जहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य धर्म के लोग पैदा होते। बदकिस्मती यहाँ इंसान पैदा नहीं होते, बदकिस्मती है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। ना मुझे हिंदू की जरूरत है, ना मुझे हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य धर्म की जरूरत है। जरूरत है तो निर्माण के लिए एक अच्छे नागरिक की, जरूरत है तो राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे नागरिक की। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब कोई गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, जब कोई गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल पर अपना चौकट रखेगा। असल मायने में मैं नहीं मानता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक की टीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति। यदि आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है? वो देशभक्ति नहीं है। अगर वो देशभक्ति है तो फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा जो ट्रैफिक की जाम में नंगे पांव से तिरंगा बेच रहा है, क्या वो देशभक्ति है? वो देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की शक्ति है, वो उसके पेट की शक्ति है ना सर, वो उसके पेट की शक्ति है। ना मस्जिद को जानता हूँ, ना मंदिर को जानता हूँ, ना इसी वालों को जानता हूँ, ना मस्जिद को जानता हूँ, ना मंदिर को जानता हूँ, ना इसी वालों को जानता हूँ। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ पेट के वालों जानते हैं। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सड़ील, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़े में अखंड भारत को खंड करता रहे, तब तक हमारे देश राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि हमें ठोकर पत्थर पहाड़ों से लगाकर दिए, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं छोटे पत्थरों से लगाकर दिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा भारत मेरा हिंदुस्तान मान था, मान है और मान रहेगा। अगर होगा हौसला सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। पाकिस्तान क्यों? सारा जान जय हिंद बोलेगा, क्योंकि सारे जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम।